हेलो बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा क्या, नेमिंग, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, और वो तरह की नेमिंग जिसके अंदर क्या होता है, दोनों कैटायनिक भी और क्या हो, अनायनिक भी हो। उसके बाद हमने क्या देखा, वर्नर की थ्योरी, जिसके अंदर दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। आप जो प्राइमरी वैलेंसी निकालते हो क्या होती है हमारी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जो आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हो क्या निकालते हो आप, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसका नाम होता है वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आज हम देखते हैं क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइज ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। मतलब जो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि उसका डी खाली है, और लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। तो कौन से बॉन्ड बनते हैं हमारे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहले देखेंगे हम, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका हिब्रिडाइजेशन, उसका शेप और उसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है, 2 है, तो आपकी हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस और पी। एक एस का ऑर्बिटल होगा, एक पी का ऑर्बिटल होगा, और इस तरह की शेप आती है। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर। क्या बोलते हैं इसको हम, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद हमारी क्या होती है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारा, 3 आए, तो sp2, एक s का ऑर्बिटल, दो p के ऑर्बिटल। ठीक है, और शेप बनती है आपकी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने का होगा आपका, ये 120 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो दो तरह की हिब्रिडाइजेशन बनती है, एक तो बनती है sp3, दूसरी बनती है dsp2। अगर आपकी sp3 बनेगी तो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ये हमारी वाली शेप होती है। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अगर आपका dsp2 आया, यानी कि p का ऑर्बिटल यूज ना होकर किसका यूज हो गया, d का हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 5 आया, और यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपका क्या आया, 5 आया, तो आप क्या लिखोगे, sp3d, यानी कि एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल। और जो शेप बनती है आपकी से बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये है हमारी स्क्वायर पिरामिडल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दो चीज बन सकती है, या तो sp3d2, या d2 पहले यूज हो जाए, d2sp3, और दोनों के अंदर क्या बनती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल। दोनों में क्या बनती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये शेप है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, कभी आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई साहब अगर dsp2 आया, मतलब कोई सी भी हिब्रिडाइजेशन आई, तो उसके अंदर कौन सा d का ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, एक दो नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है वाला, तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर आपकी हिब्रिडाइजेशन आई है dsp2, तो जो आपका ऑर्बिटल यूज होता है dsp2, यानी कि क्या, स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो आपका d का ऑर्बिटल यूज हो रहा है कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, कॉमन अलोंग द एक्सिस। आपने देखा होगा क्लास 11th में, कॉमन अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अगर मेरा ये हो रहा है d2sp3, तो उसके अंदर दो ऑर्बिटल हमारे कौन कौन चीज होंगे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा sp3d2 आया है, तो दो ऑर्बिटल कौन से, dxy और dyz। आप ये याद रखना। ठीक है, अब ये हमारे, अगर मान लो ये आपकी कभी भी बनेगी हिब्रिडाइजेशन, चाहे dsp2 हो, dsp3 हो, d2sp3 हो, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होता है इनर डी कॉम्प्लेक्स, उसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू, और ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी ये बात हम करेंगे क्या होता है इनर डी कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होता है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड को भी देखेंगे हम। अगर आपका डी बाद में यूज हो रहा है, sp3d या sp3d2 हो, तो वो क्या बनेगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। मतलब डी कौन सा वाला यूज हो रहा है, बाहर वाला डी यूज हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, आउटर डी। अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इनर डी। तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स, और उसकी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगी, और ये किसकी वजह से आता है, ये आता है हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। ठीक है, ये किसकी वजह से आता है, वीक लिगेंड की वजह से आता है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है और आपका वीक लिगेंड कौन सा होता है, इसकी बात करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की। ठीक है,
तो हम देखते हैं क्या वीक लिगेंड कौन कौन से हमारे वीक लिगेंड होते हैं हमारे कौन से, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर। ये आपको जो बताता ना स्ट्रॉन्ग और वीक, ये आपको बताती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन बताती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। मतलब क्या बोलती है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये किसके आधार पे बना गए? हमारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के आधार पर, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आधार पर क्या बनाया हमने? लिगेंड बनाए। ठीक है, कुछ हमारे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कुछ क्या होते हैं हमारे वीक लिगेंड होते हैं। तो जितने भी आपके हेलोजन एटम होते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फाइड, 2 बार हो गया सॉरी, ये रफ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, थायोसाइनाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, OH, ऑक्जेलेट, यहाँ पर आकर न्यूट्रल मामला चल जाता है। वाटर पे आके क्या हो जाएगा हमारा? वाटर पे आके क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ तक वीक होते हैं हमारे। ठीक है, आप भी इनको याद कर लेना टेबल को। और इसके बाद जो होता है हमारा, कौन से स्टार्ट होते हैं? वाटर के बाद से स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज होते हैं। ठीक है, थायोसाइनेटो, अमाइन, इथेन 1,2-डामाइन, डाइमाइन, नाइट्रो, साइनाइड और NO। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सॉरी, NO नहीं था ये आपका, ये कार्बोनिल था, गलती हो गई लिखने में, ये कार्बोनिल था। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, आप इसको क्या कर लेना, देख लेना स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं और वीक लिगेंड कौन से होते हैं। और हम एक एक करके अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे ले रहा हूं, इसको रफ करते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक है, सबसे पहले बीबीटी के अंदर हम क्या निकालेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख ही लिया है, तो इसका कितना हो जाएगा? +4, इसका x, ठीक है, इसका -6 = 0, इसका आ जाएगा x = +2। ठीक है, ये बताओ आयरन का आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हमारा? 26। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो क्या भरोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 3d6। ठीक है, पर अब आयरन का नॉर्मल तो ये था, पर आयरन का क्या आ गया? आयरन के ऊपर +2 चार्ज आ गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आयरन ने? लूज कर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होंगे? D से लिख लेंगे या S से लिख लेंगे? तो आपने 11th में पढ़ा होगा बाउ रूल कि इलेक्ट्रॉन आर फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ऑर्बिटल के अंदर। तो पहले किससे लिख लेंगे? जिसका लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से क्या लिख लेंगे? आपका इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। तो किससे लिख लेंगे? आपके S से लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आयरन 26 नहीं, अब 24 रह गया, यानी कि 2 प्लस इस पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। सब कुछ सेम रहेगा आपका, पर S से 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो +2 आया है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज हो गए। और वो लूज कहां से हुए? हमारे इससे, और बच गया 3d6। तो आप बनाओ ऑर्बिटल। ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या था? ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या था? D के अंदर ये हमारा कौन सा D है? 3d है। 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा? 3d है। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम? सिंगली फिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। किसने बोला था? हुंड ने बोला था। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और दूसरा है 6। ठीक है, और ऐसा भी हमारा क्या है? खाली पड़ा है। 4s क्या है हमारा? खाली पड़ा है, s ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं, क्या होगा? अब जैसे आप एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाओगे, ये 3d ऑर्बिटल है मेरा, 1 2 3 4 5, ये 4s। अब आपको ये देखना 3d में जाके कि मेरा जो लिगेंड अटैच है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो मैंने अभी आपको टेबल बताई, तो साइनाइड क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। साइनाइड क्या हमारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करवा देगा आपकी? ये आपकी क्या करवा देगा? साइनाइड पेयरिंग करवा देगा। साइनाइड क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसकी इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, और जो खाली ऑर्बिटल हो गए डी के, अब साइनाइड आके खुद उसमें बैठ जाएगा। साइनाइड आके क्या कर जाएगा? खुद बैठ जाएगा। 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड। अभी साइनाइड यूज नहीं हुआ तो एक P4P यूज हो जाएगा हमारा।
कौन सा यूज हो जाएगा हमारा, 4p ऑर्बिटल क्या हो गया हमारा यूज। तो यहाँ पर भी साइनाइड, यहाँ पर भी साइनाइड और यहाँ पर भी 6 साइनाइड थे, 6 के 6 हमने क्या कर दिए, भर दिए। 6 साइनाइड थे ऊपर, 2 डी में गए, 1 एस में गया, 3 पी में गए। तो डी के अंदर कितने साइनाइड गए हमारे, 2, तो हो जाएगा D2। पी में कितने गए, एस में कितने गए हमारा, 1 साइनाइड, तो हो जाएगा DS। और पी में कितने गए, 3, तो DSP3 क्या हो गया मेरा, DSP3। ठीक है, और DSP3 बन गया मेरा। और ये क्या बना हमारा, DSP3 कौन सी शेप होती है हमारी, लिखवाया था मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। अगर हिब्रिडाइजेशन D2sp3 हो या sp3d2 हो तो शेप बनती क्या, ऑक्टाहेड्रल। यानी कि क्या बनेगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल इसके अंदर भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसके बाद और को क्या देखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स देखते हैं कैसा कैसा है। ये बताओ इनर डी या आउटर डी है, अंदर वाले ने पेयरिंग कराई है, यानी कि अंदर वाला डी में बैठा है जाके पेयरिंग करवा के, तो इसलिए बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, इनर डी कॉम्प्लेक्स हो गया। और जितने भी इनर डी कॉम्प्लेक्स है उनकी क्या होती है, लो स्पिन, क्योंकि उनकी पेयरिंग हो गई इसलिए क्या हो गई, लो स्पिन, लो हो गई। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो गई, लो हो गई। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। और क्या क्या देखना हमें इसके अंदर, एक चीज देखते हैं हम, क्या डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। देखो डायामैग्नेटिक जब होता है जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे। अब देखो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयरिंग, 2 2 2, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच रहा नहीं बच रहा है। तो इसलिए बोलेंगे हम क्या, डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे हम, डायामैग्नेटिक। और जितनी भी डायामैग्नेटिक स्पीसीज है सारी की सारी क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। क्या होती हैं, कलरलेस होती है। ठीक है, और एक होता है मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू इक्वल टू म्यू एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। एन का मतलब क्या होता है यहां पर, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो म्यू कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा। यहां पुट करोगे 0 0 0, किसी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो खुद 0 हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ गया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो आया वो कितना आया हमारा, 0 आया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, करते हैं इसको। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा NiCN 4 2 माइनस। पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो क्या हो गया, x कितना, -4 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। तो हम भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। कितना हो गया हमारा, 3d8। लास्ट में कितना बचा हमारा, 3d8 बच रहा है। ठीक है, अब चार्ज कितने का आ गया, +2 का, मतलब निकलने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और यहां भी कहां से जाएंगे, s से जाएंगे। ठीक है, जब निकल 2+ बन जाएगा हमारा तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर हो जाएगा 4s 0, s में 0 और 3d8। अब ग्राउंड स्टेट बना लो इसकी। ठीक है, इसकी क्या बना ली हमको, ग्राउंड स्टेट देखता हूं क्या है इसके अंदर। तो अभी फिलहाल ये क्या है हमारा, 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और s के अंदर भी फिलहाल कितना है, 4s में कुछ भी नहीं है, 0 है। अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट आ गई मेरी, तो अब हमको देखना साइनाइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड क्या है मेरा, है साइनाइड क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5। साइनाइड क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करवा देगा इस इलेक्ट्रॉन की, इसमें पेयरिंग करवा देगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ऐसे भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां पर भी साइनाइड आके बैठ जाएगा 3d में। यहां पर भी 4s में कौन आगे बैठ जाएगा, साइनाइड।
और जो p ऑर्बिटल यूज होगा मेरा उसमें भी कौन आके बैठ जाएगा, 4p में भी 2 साइनाइड और साइनाइड। तो चारों साइनाइड अंदर चले गए, क्योंकि साइनाइड क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये बताओ मेरे को डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे, डी में कितने साइनाइड हैं, 2 नहीं 1 है, डी में कितना खाली 1 है। तो क्या हो जाएगा डी और एस में 1, तो डी एस और पी में 2, तो DsP2। और जब भी DsP2 ही बड़ा है जैसे ना, तो शेप कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर प्लेनर। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अब कौन सा वाला डी यूज हुआ है, अंदर वाला, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स। और जितने भी इनर डी कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं, लो स्पिन, यानी कि क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्या क्या, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो यानी कि डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और जितनी भी डायमैग्नेटिक होते हैं सारे क्या होते हैं हमारे, कलरलेस, कलरलेस। और इसका अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंटम निकालूंगा, म्यू इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। पहले की तरह तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। देख लो ये सारी बातें, कुछ भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आपसे इसमें से कुछ भी चीज पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके अंदर आप देखना। अब कुछ और क्वेश्चन इसके हम ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है।